बैठे पूनम आलिया जी, राजेश प्रभाकर जी और सरफराज साहब जो उसकी सदारत कर रहे हैं, वो भी थोड़े से काम निपटने के लिए, और अंबिका जी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और सभी लोग जितने सामने बैठे हैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। नवलक्ष्मी के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस बढ़ते तापमान में भी आपने कविताओं का रस घोलने का और शीतलता प्रदान करने का जो काम किया है बहुत अच्छा है, और बधाई देता हूँ आप सभी को कि ये काम बना रहे। असलम भाई बैठे हैं और मेरे उस्ताद डॉक्टर कुमार बेचैन जी के गुरु भाई अरविंद दसर जी भी बैठे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। वो पीछे बैठे हैं, मेरा मन था कि आप आगे आए, वो जगह आपकी वहाँ नहीं थी, आपकी जगह यहाँ थी। बहुत अच्छा संचालन सर आप कर रहे हैं, पहली बार मुझे सुनने का मौका मिला। आज यहाँ से शुरू करता हूँ, बेटे भी समय 3-4 मिनट आपके लिए नहीं है, मंच के लिए नहीं है। फिर मन की बात है। तू नहीं था पर ये तेरी याद थी, कि तू नहीं था पर ये तेरी याद थी, दिल की दुनिया इसलिए आबाद थी, कि दिल की दुनिया इसलिए आबाद थी, और क्यों ना बनता मेरे सपनों का महल, इसमें तेरे प्यार की दुनिया, इसमें तेरे प्यार की बुनियाद थी, इसमें तेरे प्यार की बुनियाद थी, तुझसे रिश्ते जो गहरे हुए, और 4 मिसरे देखिएगा, कि तुझसे रिश्ते जो गहरे हुए, दिन सुनहरे सुनहरे हुए, नींद आती नहीं रात भर तेरी यादों के पहरे हुए, नींद आती नहीं रात भर तेरी यादों के पहरे हुए। ऐसे मत सुना सत्राणी कथा सुनो तो मन से सुनो, अच्छी तरह से सुनो, क्योंकि काफी समय से मैं ये भी देख रहा हूँ, ये मुशायरा या कवि सम्मेलन जिस तरफ हो रहा है और 3-4 कुर्सियां छोड़ने के बाद एक मुशायरा कवि सम्मेलन उस तरफ चला है, तो ऐसा ना हो, वो तो सब इस तरफ हो, ये ध्यान रख के सुनिएगा। एक रचना सुनाने का मेरा मन है समय की बाध्यता को देखते हुए, और मैंने जो जिनको सुना है काफी लोगों ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया, बहुत अच्छी रचना पाठ किया अपना, लेकिन काफी लोगों के उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने, मैं देख रहा हूँ कि जो मंच के या यूट्यूब पे जो प्रचलित तरन्नुम है उसकी कॉपी करके लिख रहे हैं। ऐसा काम मेरे हिसाब से ना करें, आप उसको जाने समझें किस तरह से लिखा गया है। अगर सवैया का तरन्नुम ले रहे हैं तो सवैया क्या है, कौन से सवैये में लिखा जा रहा है, उस सवैये का व्याकरण क्या है, उस पे देखें। अगर माहिया लिखा जा रहा है तो उसका व्याकरण क्या है, उस तरह से लिखें। और गजल कह रहे हैं तो उसका व्याकरण क्या है, उसकी बहर क्या है, उसी हिसाब से लिखें। और गीत कह रहे हैं तो उसमें काफिया, रदीफ, तुकान, समन क्या होना चाहिए, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि मंच ऐसी मर्यादित मंच है जिसे पाने के लिए हम तो जब छोटे छोटे होते थे तब इतना अवसर हमें नहीं मिलते थे, बड़े घुटनों चल के खड़े होने का मौका आया, पाँव के छोटी उंगली के किनारे पे खड़े होने का प्रयास हम करने लगे हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है इस मंच पर आके टिकना और अपनी बात को सबके सामने से कहना। ये तरीका आना बहुत जरूरी है, इसलिए ज्यादा पढ़े समझें, और अगर जिस चीज को लेकर तरन्नुम को लेकर चल रहे हैं तो तरन्नुम किस छंद में है, उस छंद का ज्ञान भी आपको होना बहुत आवश्यक है, मेरा ये मानना है। निवेदन है सबसे क्षमा प्रार्थी, अगर मेरी बात पूरी लगी। एक रचना सुनाना चाहता हूँ जिसका उन्वान है तुम्हारी याद। तुम्हारी याद बच्चों के लिए अपने माँ बाप हो सकते हैं, माँ बाप के लिए अपने बच्चे हो सकते हैं, एक उम्र के लोगों के लिए आशिक माशूक भी हो सकते हैं वो तुम्हारी याद। लेकिन जब सरफराज साहब जैसे उस औहदेदार व्यक्तित्व तक वो तुम्हारी याद पहुंचती है तो वो तुम्हारी याद वो ईश्वर की याद है। यानी इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफर, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफर, एक पूरा जीवन दर्शन शायद आपको मेरी इस रचना में मिलेगा आपको, जिसका उन्वान है तुम्हारी याद। सुनिएगा तुम्हारी याद में चहका, तुम्हारी याद में महका, तुम्हारी याद में निखरा, तुम्हारी याद में बिखरा, तुम्हारी याद मुझको रात भर सोने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती,
कभी रोने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती, कभी रोने नहीं देती। और पंक्तियां सुनेगा, तुम्हारी याद मेरे घर के चौकीदार जैसी है, जो पूरी रात जगती है, सुबह करवट बदलती है। कि तुम्हारी याद मेरे घर के चौकीदार जैसी है, जो पूरी रात जगती है, सुबह करवट बदलती है। तुम्हारी याद दादी माँ की उस लोरी सरीखी है, कि जो बच्चों की मीठी नींद में अक्सर टहलती है। तुम्हारी याद दादी माँ की उस लोरी सरीखी है, कि जो बच्चों की मीठी नींद में अक्सर टहलती है। तुम्हारी याद घर आई हुई चिट्ठी की तरह है, जो अपने दूर के संदेश भी नजदीक लाती है। और तुम्हारी याद पूजा घर में प्रातः वंदना जैसी, जिसे हर रोज मेरी माँ बड़ी श्रद्धा से। तुम्हारी याद मुझको भीड़ में खोने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती, कभी रोने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती, कभी रोने नहीं देती। तुम्हारी याद मेरे जिस्म की परछाइयों में है। देखिएगा, तुम्हारी याद को कहाँ परिभाषित करने की सब कोशिश की है मैंने, कि तुम्हारी याद मेरे जिस्म की परछाइयों में है, तुम्हारी याद मेरी रूह की गहराइयों में है, तुम्हारी याद मेरी चेतना के पंख जैसी है, तुम्हारी याद सन्नाटे में मुझे शब्द जैसी। तुम्हारी याद मेरे जिस्म की परछाइयों में है, तुम्हारी याद मेरी रूह की गहराइयों में है, तुम्हारी याद मेरी चेतना के पंख जैसी है, तुम्हारी याद सन्नाटे में मुझे शब्द जैसी। तुम्हारी याद मरुथल में भटकती प्यास भी तो है, तुम्हारी याद मरुथल में भटकती प्यास भी तो है, तुम्हारी याद सीता का कठिन वनवास भी तो है, तुम्हारी याद सीता का कठिन वनवास भी तो है, तुम्हारी याद सीता का कठिन वनवास भी तो है, तुम्हारी याद जीने का सबक देती तो है, लेकिन तुम्हारी याद मरने तक कोई संन्यास भी। तुम्हारी याद मरने तक कोई संन्यास भी तो है, तुम्हारी याद क्यों मुझको मुझे होने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती, कभी रोने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती, कभी रोने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती, कभी रोने नहीं देती। अंतिम पंक्तियां हैं इस रचना की, और देखिएगा तुम्हारी याद मुझे कहाँ कहाँ लेकर जाती है, किस तरफ उड़ा के ले जा रही है। बस वो एक उस तुम्हारी याद का शिखर देखेगा इस अंतिम पंक्तियों में सुनाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी याद मुझको रात भर सोने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती, कभी रोने नहीं देती। तुम्हारी याद फूलों सी, तुम्हारी याद शबनम सी, कि तुम्हारी याद फूलों सी, तुम्हारी याद शबनम सी, हवा के मंद झोंकों सी, नए मदमस्त मौसम सी। कि तुम्हारी याद, आइए स्वागत है आपका, तुम्हारी याद फूलों सी, तुम्हारी याद शबनम सी, हवा के मंद झोंकों सी, नए मदमस्त मौसम सी। तुम्हारी याद झूलों सी, तुम्हारी याद सावन सी, तुम्हारी याद अंगड़ाई, तुम्हारी याद धड़कन सी। तुम्हारी याद अंगड़ाई, तुम्हारी याद धड़कन सी, तुम्हारी याद राधा कृष्ण में व्याकुल सी मीरा सी। कि तुम्हारी याद राधा कृष्ण में व्याकुल सी मीरा सी, तुम्हारी याद तुलसी सूर रत्नाकर कबीरा सी। कि तुम्हारी याद तुलसी सूर रत्नाकर कबीरा सी, तुम्हारी याद जयशंकर महादेवी निराला सी। कि तुम्हारी याद जयशंकर महादेवी निराला सी। मैं सुना तो तुम्हारी याद राधा कृष्ण में व्याकुल, अगर बार बार सुनाऊंगा फिर पंक्ति रिपीट करूंगा, फिर तो समझ आएगा। इतने में तो खत्म ही करना था। कि तुम्हारी याद राधा कृष्ण में व्याकुल सी मीरा सी। संयोजक की जिम्मेदारी भी होती है ना कि व्यवस्था बनी रहे, कब किसको खिलाना है, किसको भगाना है, सब तैयारी रहती है। वैसे भी राजीव तने अपनी व्यवस्था में तने हुए हैं। पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ, अंतिम बस पे
कि तुम्हारी याद राधा कृष्ण में व्याकुल सी मीरा सी, तुम्हारी याद तुलसी सूर्य रत्नाकर कबीरा सी, और तुम्हारी याद जयशंकर महादेवी निराला सी, तुम्हारी याद बच्चन की छलकती मस्त तुम्हारी याद बच्चन की छलकती मस्त हारा सी, सुमन जैसी तुम्हारी याद, कुंवर जैसी तुम्हारी याद, कि कुंवर जैसी तुम्हारी याद, दिनकर सी भवानी सी, तुम्हारी याद कोमल गीत चौपाई कहानी सी, तुम्हारी याद कोमल गीत चौपाई कहानी सी, और तुम्हारी याद समझौता कोई ढोने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती, कभी रोने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती, कभी रोने नहीं देती। तुम्हारी याद में चहका, तुम्हारी याद में महका, तुम्हारी याद में निखरा, तुम्हारी याद में बिखरा, तुम्हारी याद मुझको रात भर सोने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती, कभी रोने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती, कभी रोने नहीं देती। चलते चलते साथियों 4 पंक्तियां निवेदित करें। चलते चलते 4 मिसरे बोल दो वो कम है। 4 मिसरे में पेश करना चाहता हूँ, सुनिएगा चलते चलते इस गानों में। कि हमको समझो नहीं आंसुओं की तरह, हम कलाकार हैं खुशबुओं की तरह, अपनी आंखों की डिबिया में रख लो हमें, झिलमिलाते हैं परिचय दिया। एक लाइन और जोड़ देता हूँ, मेरा एक ही टी सीरीज पर आ रहा है, ऑडियो आ चुका है और वीडियो वर्जन उसका मुंबई में जल्दी ही आपको सुनिए।